हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये वैसा ही है जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ा था, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, बस कुछ वर्डिंग्स चेंज हो जाएगी, लेकिन बात बिल्कुल सेम है, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में गुडविल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मानो ए, बी एंड सी पार्टनर है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमेशा बी जाएगा या तो सी जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको याद हो जाना चाहिए कि या तो बी जाएगा या तो सी जाएगा, ठीक है। जैसे मानो बी चल जाता है, बी पार्टनर चला जाता है, मानो उसका जो शेयर है वो 1/4 का शेयर है। जैसे यहाँ पे मान लो, ठीक है, ऐसा शेयर मान लो 1/4 का इसका शेयर है, तो ये 1/4 का जो शेयर है वो चला जाएगा, और जो 1/4 शेयर है वो या तो ए को मिल जाएगा या तो बी को मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, जब बी पार्टनर है, बी को प्रॉफिट का हकदार है और बी छोड़ के जाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे। अगर पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो हम उस पार्टनर को उसके शेयर का प्रॉफिट भी देंगे, ठीक है। हम उसको उसकी शेयर की जो उसकी कैपिटल है, जो वो हमारे बिजनेस में लगा के रख रखा है, जाते समय हम उसको कैपिटल भी देंगे। जाते समय उसका कोई लोन चल रहा है, ठीक है, उसने कोई फर्म को लोन दे रखा है, तो हम उसको लौटाएंगे भी, उसको गुडविल भी वापस देंगे, ठीक है। हो सकता है बी के आने की वजह से कुछ फर्म के अंदर कुछ गुडविल आई हो, ठीक है ना, कुछ और एक्स्ट्रा है ना प्रॉफिट्स फर्म ने कमाए हो। अब जब बी जा रहा है तो वो सारे बेनिफिट हम उसको रिटर्न करेंगे। देखो क्या होता है, इसकी एंट्री बहुत आसान है। इसकी एंट्री आप देख लो, इसकी एंट्री आप कर सकते हो। जैसे मुझे बताओ कि जो ये रिमेनिंग पार्टनर्स है, ये कौन से पार्टनर हो गए, गेनिंग पार्टनर हो गए, ठीक है। और ये कौन सा पार्टनर हो गया, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस इसकी एंट्री यही है, ठीक है बच्चों, इसी की एंट्री यही है। लेकिन वर्डिंग्स कैसे चेंज हो गई, यहाँ पे वर्डिंग्स कर दो रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी एंट्री पूरी तरीके से हो गई। कौन से रेशो में होगी, ये हमारी होगी गेनिंग रेशो के अंदर, ठीक है बच्चों। एंट्री करनी है कब, जब गुडविल कहाँ पे हो, गुडविल जब एडजस्टमेंट पॉइंट्स में हो। कहाँ पे हो गुडविल, एडजस्टमेंट पॉइंट में हो। अब मुझे बताओ, अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर हो तो क्या एंट्री होगी। आपको पता है कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब वो एसेट साइड है। एसेट साइड यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, तो एसेट साइड से हम उसको कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या एंट्री होगी जल्दी से मुझे बताओ, ये लिख दो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही एंट्री होगी तो गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में होगी, ठीक है। देखो गेनिंग रेशो के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था कि गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, कैसा इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस कर रखे थे। एंड ओल्ड रेशो के बारे में हम जानते ही हैं कि ओल्ड रेशो क्या होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है बच्चों। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है गुडविल का। मैं जानता हूं आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी ये कॉन्सेप्ट को कर लिया है। जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन करते समय इन 3 बातों का ध्यान हमेशा देना। देखो बच्चों क्या होता है, अकाउंट्स के पेपर में आपको क्वेश्चन आता होगा, लेकिन हमेशा दिक्कत कहाँ पे हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी टाइम पे। क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड क्या गिवन है, आप ये देखो, पीरियड कब चालू हो रहा है, ठीक है ना। आपको देखना है कि पार्टनरशिप कब चालू हो रही है, पार्टनर कब रिटायर हो रहा है, ठीक है। अगर उसका लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का टाइम क्या है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टाइम क्या है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टाइम क्या है, आपको टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा नोटिस करना है। दूसरा आपको देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट क्या क्या गिवन है, अमाउंट क्या गिवन है। कभी कभार क्या होता है 40,000 गिवन होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हम उसको 4,000 लेट कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं कैसे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हमको लगने लगता है कि यार वो जो अमाउंट है वो 40,000 नहीं 4,000 होगा। तो यहाँ पर भी हमारी गलती हो जाती है। देखो बच्चों, जब मैं क्लास 12 में था तो मेरे 100 में से 95 नंबर आए थे। उसमें क्या हुआ था कि जो 95 नंबर मेरे आए थे उसमें जो 5 नंबर कटे ना, मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स में जो बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, इशू ऑफ शेयर में बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, उसमें मैंने यही गलती करी थी। उसमें 40,000 पता नहीं कुछ ऐसा फिगर था, लेकिन मैंने उसको कुछ 1-0 करके उसमें फिगर कर दिया, उसी में माइनस कर दिया और कैलकुलेशन मैंने कर दी। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकला मुझे तुरंत पता चल गया कि मैंने ये गलती कर दी, और ये जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो 4 नंबर, मुझे लगता है कि 4 में से 2 या 3 नंबर मेरे इसी कैलकुलेशन एरर की वजह से वहाँ पे कट गए। ठीक है बच्चों, तो आप कभी भी अमाउंट को देखने में गलती मत करना। और तीसरा, कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको बहुत रिलैक्स होकर उस क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ही रिलैक्स होकर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, हर एक क्वेश्चन जो अकाउंट्स के पेपर में आपको मिलेगा, उन सब क्वेश्चन को आपने पहले से ही अपने क्लासरूम में या फिर अपने प्रैक्टिस आवर में जिस घंटे में आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन जैसे क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हो, वहाँ पे प्रेशर इतना रहता है, तो गलतियाँ कभी कभार हो जाती है। लेकिन आपको उन गलती से बचना है, आपको रिलैक्स रहना है। कभी भी क्वेश्चन दिखे उसमें जो भी टाइम है उसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो, अमाउंट जो भी लिखा है उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, एंड रिलैक्स के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं और 3 से 4 हम क्वेश्चन करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, जल्दी से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन में लिख रखा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1। कौन है? A, B, and C। देखो, जो भी यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पर एंट्री में विदाउट फॉर्मेट के कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी जनरल एंट्री आपको एग्जाम्स में करके आनी है तो या तो जो पीछे फॉर्मेट उसका आता है उसमें आप करके आओ, या फिर अगर आप ऐसे भी उसको करते हो तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको एंट्री करनी है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC पार्टनर्स है 3:2:1 में है। गुडविल अपीयर कर रही है बुक में 2,40,000। देखो, अगर गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर तो हमको सबसे पहले एंट्री कर देनी है A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यही एंट्री है गुडविल को राइट ऑफ करने की। क्या पे लिख दोगे? बी इन गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, कितने अमाउंट था? 2,40,000 था। तो जल्दी से देख लो 2,40,000 को हम कैसे बांट सकते हैं। 2,40,000 का आधा करो 1,20,000। ठीक है, 2,40,000 का 1/6 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/6 करोगे तो 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 और 40 160, तो अब कितना बच गया? 80,000। ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर आ जाएगा। ये आपका गुडविल राइट ऑफ यहाँ पर हो चुका है। देखो, जल्दी से आप देख लेते हैं। बी रिटायर्स ऑन दैट डे, बी रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। A and C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो, ये क्या है? ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो, देखो बी रिटायर हो जाता है, बी का शेयर कितना है? 2/6। ठीक है, और जो न्यू शेयरिंग रेशो हो जाता है वो हो जाता है 3:2। ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ, 3:2 हो जाता है। ठीक है, जल्दी से हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो हमको माइनस कर देना है। जल्दी से देख लेते हैं ए का एंड सी का। देख लो, ये हो जाएगा 3/5, 2/5 माइनस कर देंगे 3/6 एंड 1/6। आंसर क्या आएगा? देखो, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 5 जा 30, 5 6 18 माइनस 15, तो ये जाएगा 3/30 एंड ये हो जाएगा 36 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7/30। आंसर आ जाएगा 3:7। गुडविल क्या है? जब बी रिटायर हो रहा है तब उस टाइम पे जो गुडविल है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, वो है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ गुडविल है, तो इसकी क्या गुडविल होगी? 2/6 यानी कि 1/3। यही गुडविल होनी चाहिए। जल्दी से देख लो, इसका कुछ आंसर टेढ़ा मेढ़ा आएगा। जल्दी से देख लो,
6 लाख है, सॉरी बच्चों 2 लाख नहीं है, 6 लाख है। देखो 1/3 3 2 लाख, 2 लाख रुपीज़ इसकी गुडविल आ जाएगी, 2 लाख रुपीज़ गुडविल आ जाएगी। और 2 लाख रुपीज़ गुडविल किस रेशो में बढ़ जाएगी, 3:7 में। जल्दी से हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। गुडविल की एंट्री आपने देख ली है, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो इसकी जो एंट्री है वो 2 लाख है। अब कौन से पार्टनर रिमेनिंग है, पार्टनर है 3, ये ए वाला पार्टनर एंड सी वाला पार्टनर रिमेनिंग है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दे रहे हैं हम, 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख दो आराम से, ठीक है। 3:7 में, यानी 2 लाख को 3:7 में आप बांट दो। 2 लाख को 3:7 में, यानी 3/10, 20,000 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, एंड 20,000 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000। यहाँ पे कर लो कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में हमने एंट्री कर दी है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है बच्चों। यही था हमारा पूरा क्वेश्चन, ये पूरी तरीके से हो रखा है, ठीक है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखना। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ABC पार्टनर्स है 4:3:2 में। देखो जल्दी से, ABC पार्टनर्स है कितने में, 4:3:2 में। आपको मेथड देखना है कि कैसे हो रहा है। B डिसाइड्स टू रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर टू A एंड C इन द रेशो 3:1। देखो क्या हो रहा है, B रिटायर कर रहा है, B रिटायर कर रहा है। जो B का शेयर है, B का शेयर देखो कितना है, B का शेयर है 3/5/9, 3/9। जब ये शेयर दे रहा है तो ये 3/1 रेशो में दे रहा है A एंड C को, यही लिख रखा है 3/1 शेयर में रेशो में दे रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। सबसे पहले इसके थ्रू हमको गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो निकालने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशो की हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सी भी एंट्री न्यू रेशो में नहीं हो रही है, ठीक है। एक एंट्री यहाँ पे न्यू रेशो में होगी, उसके लिए हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। देखो गेनिंग रेशो तो आपको पता चल गया, ये गेनिंग रेशो है, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो 3/9 का 3/4 तो किसको जाएगा, A को जाएगा, एंड 3/9 का 1/4 किसको जाएगा, B रिटायर हो रहा है तो C को चला जाएगा। आंसर जल्दी से देख लो 9, जल्दी से देख लो 3/4 यानी कि 9/32, और ये हो जाएगा 3/32। क्या करेंगे हम, बहुत आसान है। तो A का एंड C का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 4/9, 2/9 प्लस 9/32 प्लस 3/32, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। 32 नहीं बेटा, 36, 32 नहीं बच्चों, 36, ठीक है। कितना हो जाएगा 36, ठीक है। जल्दी से देख लो आप, यहाँ पे 16 + 9 25 होता है, तो न्यू रेशो हो जाएगा 25/11, 25 एंड 11, ठीक है। जल्दी से अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन हमसे चाहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गुडविल है फर्म की वो वैल्यू करी जाएगी 1/5 ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल कब वैल्यू करी जाएगी, कितने पे, 1.5 ईयर्स परचेज में। हमको पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। हमने गुडविल वाले चैप्टर में इसको ढंग से देख लिया था। सुपर प्रॉफिट्स, देखो हमको पता है यहाँ पे एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला था। देखो जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, एवरेज दे रखा है 2 लाख, 2,40,000 एंड 3,10,000। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स है। तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे कितने हो जाएंगे, इन सबको प्लस कर लो, 2 लाख, 2,40,000, 3,10,000। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपका आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000। देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन में, जल्दी से देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है। द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म आर 1,70,000, 1,70,000। जल्दी से इनको माइनस कर दो। देखो माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 30 यहाँ से, 50 यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा 80,000। आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000। 80,000 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो 1/5, 1/5 कर दोगे तो आंसर आपका आराम से 1,20,000 यहाँ पर आ जाने वाला है। 1,20,000 आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ गई है। और गुडविल ऑफ द फर्म जैसे ही आपकी यहाँ पे आ गई है, आपको बी का शेयर चाहिए, तो बी का शेयर कितना है, 3/9, 3/9 है। 3/9 करो, देखो
1/3 एंड 4, 40,000 क्या आ गया, बी का शेयर आ गया, 40,000 बी का शेयर आ गया। तो जैसे ही 40,000 बी का शेयर आ गया, हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक। बी का शेयर हमारे पास यहाँ पे देख लो, बी शेयर आ गया 40,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कि जो गुडविल है वो पहले से ही लिखी हुई है फर्म में, है ना, ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में 72,000। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, तो क्या एंट्री होगी, देखो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, तो आपको एंट्री पता है, मैं बार बार इसकी एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसकी एंट्री क्या है, ठीक है। हम जल्दी से देखेंगे, जो 40,000 इसकी गुडविल है ना, 40,000 इसकी गुडविल है, इसको शेयर किस शेयर में, 3/1 शेयर में हमको बांटना है। कैसे बांटेंगे, देखो सेकंड एंट्री देखो, हम पहले देख लेंगे एएस कैपिटल अकाउंट, एएस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में हम कर देंगे। देखो 40,000 है, 40,000 को इधर लिख दो, 3:1 है तो 30,000 इधर लिख दो एंड 10,000 इधर लिख दो, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे बता रखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फर्म का निकल के आया है। कितना निकल के आया है, देखो प्रॉफिट आया है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट। जब बी रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद जो पहले साल का प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 5,40,000 पूरा प्रॉफिट आ गया। अब मुझे बताओ 5,40,000 पूरा प्रॉफिट आ गया। चैप्टर नंबर 1 में जब फंडामेंटल पार्टनरशिप के फंडामेंटल हमने पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं एंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री बहुत सिंपल होगी। देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिख दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब मुझे बताओ कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये एक ऐसी एंट्री है जो न्यू रेशो में होगी, न्यू रेशो में होगी। न्यू रेशो हमने क्या निकाला था, 25/11। जल्दी से मुझे 25/11 में 5,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। देखो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,75,000, आपका आंसर आ जाएगा 3,75,000 एंड 1,65,000, ठीक है बच्चों। पूरी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। देखो इसके अंदर P&L अप्रोप्रिएशन का हमने एक केस किया जिसमें हमको समझ में आ गया कि गुडविल को कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये एंट्री है, जो ये गुडविल की एंट्री है, जो ये गुडविल की एंट्री है, इसको लेजर में कैसे पोस्ट करोगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, उसको आपको पता होना चाहिए। देखो क्या करना, टू बीज कैपिटल, यानी कि बी की कैपिटल यहाँ पे क्या कर रही है, बी की कैपिटल यहाँ पे क्या कर रही है, देखो जल्दी से बताओ, बी की कैपिटल यहाँ पे बढ़ रही है और इनकी कैपिटल यहाँ पे कम हो रही है। तो क्या करना, बहुत आसानी से मैं आपको बता दूंगा, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो बी के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में इन दोनों के नाम से ये अमाउंट प्लस कर देना एंड ए के एंड सी के कैपिटल अकाउंट में इतने इतने अमाउंट से उनके कैपिटल अकाउंट कम कर देना। हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आई हो। जब हम रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे तब मैं आपको इसकी एंट्री कैसे पोस्ट करना है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी पार्टनर्स हैं कितने में, 4:3:1 में। बी रिटायर होता है, बी रिटायर होता है कितने के लिए, 3/8 के लिए। इसका जो टोटल शेयर है ना वो 81,000 का है, शेयर ऑफ गुडविल। तो ये दे देता है, इसको दे देता है ये 36,000, ए को दे देता है 36,000 एंड बी को दे देता है ये 45,000। कितना दे देता है, 45,000। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर इसका टोटल 81,000 है। देखो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 36,000 अपॉन 81,000 रेशो 45,000 ऑफ 81,000। तो इससे क्या गेनिंग रेशो हमको नहीं पता लग जाता क्या, गेनिंग रेशो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये गया 4 से, ये गया 5 से, 4/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेनिंग रेशो हो जाएगा।
लेकिन हमको फिर भी न्यू रेशो निकालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम P&L अप्रोप्रिएशन की भी एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। देखो कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले 3/8 है, 3/8 का आप निकालो 4/5 कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा। एंड 3/8 का 4/5 नहीं, 4/9 एंड 5/9। जल्दी से देख लो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 72। ठीक है बच्चों, जल्दी से देख लो ए का एंड सी का शेयर क्या होगा। यहाँ पर जाएगा 4/8 एंड 1/8 प्लस कर देंगे हम, कितना प्लस कर देंगे? 12/72, 15/72। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 कर लो, 72 9 जा 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 48/72, 48/72। और यहाँ पे हो जाएगा 72, 9 प्लस 15 यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24/72, यानी 48/24। तो ये आपका रेशो हो जाएगा। एंड 48/24 इसको कर लो आप आराम से 2/1, ये आपका न्यू रेशो हो जाएगा। अगर आपका ये न्यू रेशो हो जाएगा तो एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो हम जल्दी से एंट्री कर लेते हैं, हम जल्दी से एंट्री करते हैं। देखो न्यू रेशो हमारा क्या था? न्यू रेशो हमारा था 2/1 एंड जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो था वो हमारा कितना निकला था? 4/5। गेनिंग रेशो कितना निकला था? 4/5। बहुत आसान हो गया। एंट्री तो हमको क्वेश्चन के अंदर ही तो गिवन है, एंट्री हमको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। देखो क्या गिवन है? ए एंड सी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको अकाउंट भी लिखना है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं भी आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिख के आना है तो पूरी तरीके से लिख के आना है, कुछ भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है बच्चों, ठीक है? क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, कभी कभार आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में। इसलिए आपको बहुत ढंग से अपने अकाउंट्स के पेपर को सॉल्व करना है। देखो P&L अप्रोप्रिएशन की एंट्री मैंने लिख दी, न्यू रेशो में बांट दो। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? क्वेश्चन में प्रॉफिट दिखा रहा है आराम से 1,05,000, 1,05,000। अब 1,05,000 को जल्दी से न्यू रेशो में बांट दो, जल्दी से न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 70,000, 35,000, 70,000 एंड 35,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पूरी एंट्री हो चुकी है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, बता देता हूं, इसमें जो क्वेश्चन आएगा हमने अधिकतर सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन क्या होगा जब मुझे बताओ एक ऐसा क्वेश्चन भी आप जरूर ट्राई करना। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। अगर मुझे बताओ कि ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 के अंदर, अब मुझे बताओ यहाँ पे बी रिटायर हो जाता है, यहाँ पे बी रिटायर हो जाता है, और जब बी रिटायर हो रहा है तो मानो यहाँ पे यही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, अगर मुझे बताओ कि सी भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाए, अगर सी भी सैक्रिफाइस कर ले तो एंट्री क्या होगी? जल्दी से मुझे बताना। देखो जब फिर एंट्री क्या होगी? जब एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, 2 बी कैपिटल अकाउंट, 2 सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी क्या कर रहा है? ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसे पता चलेगा? जब जो इनका गेनिंग रेशो है वो किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, गेनिंग रेशो जैसे ही नेगेटिव में आ जाएगा हमको पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें से कोई ना कोई पार्टनर गेन कर है ना, सैक्रिफाइस कर रहा है, और कोई भी अगर पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीख लिया कि कैसे हम पोस्टिंग करते हैं, कैसे हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है बच्चों, आने वाली वीडियो में हम और सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन रह जाएंगे ना, हम उन अकाउंट्स में जब करेंगे उसमें हम सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।